कभी आपने सोचा है, जिस दिन यह शरीर अंतिम सांस लेता है, क्या उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है, या उस दिन एक नई यात्रा शुरू होती है? क्या आत्मा अपने अपनों को छोड़कर जाते समय दर्द महसूस करती है? क्या आत्मा रो सकती है? और अगर रो सकती है तो किसके लिए? किस पछतावे के लिए? किस अधूरे प्रेम के लिए? आज हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे जिससे इंसान हमेशा डरता रहा है। क्या मृत्यु के बाद भी भावनाएं रहती हैं? संगीत गहरा होता है। वीडियो के अंत तक आप मृत्यु को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे जैसे आज देखते हैं। नमस्कार मित्रों, आज का विषय केवल एक सवाल नहीं है। आज का विषय इंसान के सबसे गहरे डर और सबसे गहरी जिज्ञासा से जुड़ा है। हम सब किसी न किसी को खो चुके हैं। माँ, पिता, भाई, बहन या कोई अपना। अक्सर मन में यह सवाल उठता है, क्या वे हमें याद करते होंगे? क्या वे हमें देख पा रहे होंगे? क्या वे दुखी होते होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आत्मा रो सकती है? आज हम इस विषय को समझेंगे शास्त्रों के अनुसार, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और मनोवैज्ञानिक अनुभवों के आधार पर। शुरुआत करते हैं। मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु एक क्षण की घटना नहीं है। यह एक प्रक्रिया है। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती। उस समय आत्मा भय, मोह, अटैचमेंट और अधूरी इच्छाओं से घिरी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के आसपास ही रहती है। क्या आत्मा को दुख होता है? यहां एक बहुत गहरा सत्य छिपा है। भावनाएं दो स्तर पर होती हैं। शारीरिक भावनाएं, चेतन भावनाएं, शरीर से जुड़ी भावनाएं जैसे दर्द, रोना, कांपना, ये शरीर के साथ समाप्त हो जाती हैं। लेकिन चेतन भावनाएं जैसे पछतावा, प्रेम, मोह, अपराध बोध, ये आत्मा के संस्कार बन जाती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा होती है। अधूरे कर्मों की, किए गए पापों की और छोड़े गए अपनों की। यह पीड़ा आंखों के आंसू नहीं बनती, लेकिन चेतना के आंसू बन जाती है। इसे ही कहा जाता है आत्मिक वेदना, जो दिखाई नहीं देती पर आत्मा को भीतर से जला देती है। क्या आत्मा सच में रोती है? अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। क्या आत्मा रो सकती है? उत्तर सरल है। आत्मा शारीरिक रूप से नहीं रोती, लेकिन चेतन रूप से पीड़ा अनुभव करती है, जिसे हम रोना कहते हैं। वह शरीर की प्रक्रिया है, पर आत्मा जो अनुभव करती है वह उससे कहीं गहरी होती है। यह रोना नहीं, यह पछतावा है, यह मोह है, यह अधूरापन है। कई नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोगों ने बताया, मैं अपने परिवार को देख रहा था, वे रो रहे थे और मुझे बहुत दुख हो रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। यह दुख आत्मा का रोना ही तो है। आत्मा किसके लिए रोती है? शास्त्रों के अनुसार
आत्मा 3 बातों के लिए सबसे अधिक पीड़ा अनुभव करती है। एक, छोड़े गए अपनों के लिए, माँ की याद, बच्चों की चिंता, पति पत्नी का मोह। 2, किए गए कर्मों के लिए, जो गलत किया, जो अधूरा छोड़ा, जो क्षमा नहीं मांगी। 3, मोक्ष से दूर होने के लिए, जब आत्मा को पता चलता है अभी और जन्म लेने होंगे, अभी और भटकना होगा। यहीं से शुरू होती है आत्मा की सबसे गहरी पीड़ा। क्या अच्छी आत्माएं भी दुखी होती हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। जो आत्माएं सच्चे मन से कर्म करती हैं, प्रेम बांटती हैं, सेवा करती हैं, वे मृत्यु के बाद डर नहीं, शांति अनुभव करती हैं। उनकी चेतना हल्की होती है और वे धीरे धीरे उच्च लोकों की ओर अग्रसर होती हैं। पर जो आत्माएं अत्यधिक मोह में बंधी हों, अपराध बोध में हों, अधूरी इच्छाओं से भरी हों, वे अधिक समय तक पीड़ा अनुभव करती हैं। यहीं से भटकती आत्माओं की अवधारणा जन्म लेती है। आत्मा को शांति कैसे मिलती है? शास्त्र बताते हैं आत्मा को शांति मिलती है पिंडदान से, श्राद्ध से, नामस्मरण से और अपनों की प्रार्थनाओं से। जब कोई अपनों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि प्रेम मृत्यु के बाद भी बंधन नहीं तोड़ता। इस रहस्य से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख यह है, जीवन में कुछ भी अधूरा मत छोड़िए। प्रेम व्यक्त कर दीजिए, क्षमा मांग लीजिए और जो करना है आज कर लीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद सबसे भारी बोझ होता है पछतावे का बोझ। तो मित्रों, आज हमने जाना आत्मा आंसू नहीं बहाती, लेकिन वह गहरी पीड़ा अनुभव करती है। उसका रोना दिखाई नहीं देता, पर वह चेतना में गूंजता रहता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जीवन छोटा है और मृत्यु किसी को समय देकर नहीं आती। मैं आपसे विदा लेता हूं इसी प्रार्थना के साथ कि जब वह अंतिम समय आए तो हमारी आत्मा रोने के लिए नहीं, शांति के लिए मुक्त हो।